नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया किस तरह की खबरें पेश करता है ताकि आपके खून में उबाल रहे। वहीं कोकरोच जनता पार्टी ने कहा कि स्कूलों की व्यवस्था, स्कूलों की अवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाएंगे। तो लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। तो राजस्थान में अब स्कूलों में कोई वीडियो या कोई भी इस तरह की व्यवस्था का आप कुछ भी अब नहीं बना सकते हैं। होना ये चाहिए था कि उस पर पाबंदी लगाने के बजाय लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि इस तरह से वीडियो बनाएं और इस तरह से उसकी व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके। लेकिन इसको रोका गया क्योंकि जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए यह ज़रूरी है कि आपकी कहीं भी कोई समस्या हो या आप कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो उसका वीडियो बनाकर या उसकी व्यवस्था की शिकायत करें ताकि उसमें सुधारा जा सके। यानी आप और किसी का वीडियो बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें शानदार प्रोत्साहन किया जाएगा। लेकिन यदि कहीं खराबियां चल रही है या सुधार की आवश्यकता है, वहां वीडियो अब आप नहीं भेज सकते और वहां पाबंदी लगा दी गई है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के 309 नगरीय निकायों को 10,245 वार्डों की लॉटरी सोमवार को जिला कलेक्टरों की उपस्थिति में निकाली गई। जयपुर से लेकर अजमेर, अलवर, डूंगरपुर सहित कई जगह विरोध हुआ, नारे भी लगे। 10 बड़े नगर निगमों में ज्यादातर सीटें इस बार सामान्य या सामान्य महिला के नाम खुलने के कारण वार्ड लॉटरी के दिन भारी उत्साह देखने को मिला। कई दिग्गजों को वार्ड बदलने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग के एक आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। शिक्षा निदेशालय के आदेश में सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई है उन्हें लेकर शिक्षा मंत्री ने सफाई तक दी है। आदेश में कहा गया है कि संस्था प्रधान स्थानीय पुलिस की सहायता से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार पोक्सो किशोर न्याय अधिनियम 2015 IT अधिनियम में केस दे सकता है। बिना पूर्व अनुमति बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश नहीं होगा। आगंतुक को विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी देनी होगी। बाहरी व्यक्ति कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, विद्यार्थियों को किसी भी गतिविधि वाले क्षेत्र में बिना किसी स्टाफ के साथ के प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी। वहीं विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का प्रसारण, प्रकाशन तथा प्रसार नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का प्रयास करता है अथवा कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो प्रधानाचार्य, पुलिस तथा DEO को सूचित कर सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जिसके स्कूल में आने जाने से सुरक्षा, निजता, अनुशासन अथवा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता हो, प्रधानाचार्य उसे प्रवेश की अनुमति अस्वीकार कर सकता है। सबसे मूल बात यह है कि कोई व्यक्ति फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का प्रयास करता है अथवा कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो प्रधानाचार्य, पुलिस तथा DEO को सूचित कर सकता है। इसमें यह नतीजा निकलेगा कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की कोकरोच जनता पार्टी के एजेंडे के तहत या कोकरोच जनता पार्टी के ऐलान के तहत यदि कोई सरकारी स्कूल या कोई सी भी स्कूल में यदि कोई जर्जर अवस्था में है, यदि शिक्षक नहीं है या कोई शौचालय नहीं है तो उसकी वीडियोग्राफी करना और उसको सरकार तक भेजना, यह प्रोत्साहन किया जाना चाहिए ताकि आम नागरिक जिम्मेदार नागरिक बन सके। किस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं वह उचित है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चों का वीडियो आया जो काफ़ी वायरल हुआ। उसमें बच्चे एक्शन और अभद्र एक्शन करते हुए दिखे। वो वीडियो वायरल हो सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल में क्या समस्या है, क्या शौचालय है या नहीं है, शिक्षक है या नहीं है, उसके वीडियो या उसकी वीडियोग्राफी करना संभव नहीं हो सकेगा। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान में कमजोर मानसून और खाद की कमी की वजह से इस साल खेतों में लक्ष्य की तुलना में 14.88 लाख हेक्टेयर खरीफ फसल कम बोई गई। इससे महंगाई होगी, लेकिन मीडिया को इसकी चिंता नहीं। मीडिया चिंता कर रहा है
किसी दूसरे काम की, ताकि आपको भ्रमित किया जा सके। बाजरा, मक्का, दालों, मूंगफली और सोयाबीन को यूरिया, डीएपी, एनपीके की जरूरत है, लेकिन कृषि विभाग के कुप्रबंधन और विक्रय केंद्रों पर हो रही कालाबाजारी से खाद नहीं मिल पा रही। कृषि विभाग का दावा है कि प्रदेश में 3,09,000 मीट्रिक टन यूरिया, 68,000 मीट्रिक टन डीएपी, 80,000 मीट्रिक टन एनपीके एवं 1,68,000 मीट्रिक टन उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है। उधर हालात यह है कि कई जिलों में विक्रय केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लग रही है। सरकार के आवंटन के बावजूद अधूरी सप्लाई से हालात बिगड़े हैं। फसलें चौपट होने के कगार पर पहुंच गई है। मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि इन मुद्दों को लेकर, यानी आपकी खुद की समस्या है, उन मुद्दों को लेकर वहां दिखाया जाएगा। वहां दिखाने पर आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया वही खबरें दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल रहे, और वह न तो आपकी कोई समस्या का समाधान हो पाएगा और न ही कोई आपकी आने वाली पीढ़ियों की समस्या का समाधान हो पाएगा। परिणाम क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चल रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के बावजूद खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आ रही है। सोमवार को सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतापनगर जयपुर के हल्दीघाटी गेट स्थित केएफसी आउटलेट और हल्दीघाटी चौपाटी के करीब 20 फूड स्टॉल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई खामियां मिलने पर सुधार नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि इस्तेमाल किए जा रहे तेल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फूड स्टॉल संचालकों को खाद्य पदार्थ ढक कर रखने, अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उपयोग करने, पनीर टिक्का और मोमोज में कृत्रिम फूड कलर नहीं मिलाने, फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के पास डिग्गी कल्याण जी की 61वीं लक्खी पद यात्रा आज ताड़केश्वर मंदिर से डिग्गीपुरी के लिए होगी रवाना। यह यात्रा हाईकोर्ट ने प्रदेश में अफसर कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आलोक शर्मा, राज्य के एजी व मुख्य सचिव की एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। यह कमेटी प्रदेश के लिए एक व्यापक व समान ट्रांसफर पॉलिसी बनाएगी और इसे 2 महीने में राज्य सरकार के समक्ष रखेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए सभी संबंधित विभागों में 7 कार्य दिवस में ट्रांसफर शिकायत समितियां गठित करने का भी निर्देश दिया है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 4 साल पहले 21 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर 189 पोर्टेबल वेइंग मशीनें खरीदी थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने जांच में 21.26 करोड़ रुपए के खर्च को निरर्थक बताया है। मशीनों का उद्देश्य ओवरलोड वाहनों का मौके पर वजन कर ई चालान करना था, लेकिन इन्हें वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर और पीओएस मशीनों से इंटीग्रेटेड नहीं किया जा सका। ऐसे में उड़न दस्ते इनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सके। मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी कोई खबर नहीं होती है, क्योंकि मीडिया जानता है कि इन खबरों से आपके मन में सवाल पैदा होंगे, आप अपनी समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। लेकिन आप दिन भर मीडिया देखते हैं, पिछले कई समय से मीडिया देखते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई महंगी शिक्षा की बात होती हो, महंगाई की बात होती हो, आपका बच्चा बेरोजगार है, बेरोजगारी की बात होती हो, वो मीडिया ने इतनी मेहनत कर दी है कि आप अपनी सभी समस्याओं से बहुत दूर जा सके हैं। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में पटेल स्टेडियम अजमेर की मेजबानी में राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन जयपुर के खिलाड़ियों ने 4 पदक हासिल किए। नगरीय निकायों और पंचायती राज चुनाव को लेकर सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 घंटे तक 500 पार्टी सांसदों, विधायकों, प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों के साथ लंबा मंथन किया। पार्टी मुख्यालय हर नेता से युवा और जिताऊ का नाम पूछ रहे थे। पार्टी को संगठन के 85 जिलों में जीत का मंत्र दे रहे थे। इसी बीच डूंगरपुर में तो कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनाव का सभापति नाम ही ऐलान कर दिया। 12 झालावाड़ समेत हाड़ौती के कृषि उत्पादों को अब खेत से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की तैयारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को 12 में कहा कि 12 झालावाड़ और कोटा के लिए साइंटिस्ट भेजकर नया एग्रो रोड मैप तैयार कराया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की लॉटरी के दौरान सोमवार को अलग अलग जिलों में प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक आपत्तियों के मामले देखने को मिले।
अजमेर में लॉटरी के बाद भाजपा कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए और वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोपों को लेकर हंगामा हुआ। डूंगरपुर में भाजपा नेताओं ने कई वार्डों के SC/ST आरक्षण पर जनसंख्या अनुपात की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी। JLN अस्पताल नागौर के वार्ड नंबर में सोमवार सुबह शौचालय में एक गंभीर हादसा हो गया, जिससे उपचाराधीन मरीज की मौत हो गई। मरीज ठीक होने आया था, लेकिन अस्पताल के टॉयलेट में पोर्ट के पास की पट्टी टूटकर गिरी। मरीज गंभीर घायल हुआ और हुई मौत। परिजनों का आरोप, टॉयलेट का पत्थर सीने पर गिरा, स्टाफ ने ऑक्सीजन भी नहीं दी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मीडिया पर इसकी बिल्कुल भी कितनी चर्चा होगी, क्योंकि मीडिया पर यदि चर्चा होगी और लोगों ने उसका वीडियो यानी अस्पताल की अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर आप देखेंगे, तो हो सकता है कि सरकार इस पर भी पाबंदी लगा दे कि किसी प्रकार का कोई वीडियो या किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था का यदि वीडियो बनाता है तो वह बंद कर दिया जाएगा या उस पर रोक लगा दी जाएगी। एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है जहां करोड़ों रुपए का दान पात्र में दान आता है, और लेकिन आप यदि वहां जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई शौचालय सुविधाएं या पानी की सुविधाएं या इस तरह की कैंटीन की सुविधाएं, जहां आने वाले धार्मिक स्थल पर दर्शनार्थी वहां पर कोई अपनी इस तरह की सुविधा प्राप्त कर सके। आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि जहां करोड़ों रुपए आते हैं वहां क्या शौचालय का इंतजाम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वहां शौचालय निःशुल्क होना चाहिए या वहां पैसे का लेन देन किया जाना चाहिए। शौचालय, ऐसी सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं, इस तरह की सुविधाएं बिल्कुल नदारद है। आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन से धार्मिक स्थान है जहां करोड़ों रुपए चंदा आने के बावजूद भी वहां कोई शौचालय या किसी प्रकार की कैंटीन की सुविधा या आम जनता को सुविधा मिल सके, बिल्कुल भी सुविधाओं के नाम पर शून्य है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।